आज की क्लास में हमारा टॉपिक है इमाइल दुर्खीम का आत्महत्या का सिद्धांत, जो कि तुम्हारे फर्स्ट पेपर के अंतर्गत आता है। तो जो इमाइल दुर्खीम है उनका बहुत बड़ा योगदान है समाजशास्त्र के अंतर्गत। हमारे समाजशास्त्र के जो जनक जरूर अगस्त कॉम्टे हैं, लेकिन अगर हम समाजशास्त्र के उत्तराधिकारी के रूप में देखें तो वो आते इमाइल दुर्खीम। तो आइए हम जानते हैं कि जो इमाइल दुर्खीम है, इन्होंने अपने आत्महत्या के सिद्धांत में क्या बताया है। तो जो इमाइल दुर्खीम है, ये एक पहले समाजशास्त्री थे जिन्होंने आत्महत्या को व्यक्तिगत कारण न मान के एक सामाजिक कारण के रूप में बताया था। जो हमारे इमाइल दुर्खीम है, इमाइल दुर्खीम ने आत्महत्या को व्यक्तिगत कारण न मानकर एक सामाजिक कारण माना था। क्या माना था? एक सामाजिक कारण माना था। सामाजिक कारण माना। तो ये जो इमाइल दुर्खीम है, इन्होंने सामाजिकरण इसलिए माना था कि कोई भी घटना होती है तो उसमें अगर समाज हस्तक्षेप ना करे तो हो सकता है कि वो व्यक्ति आत्महत्या ना करे। तो इस तरह से इन्होंने जो माना है, तो उन्होंने कहा कि व्यक्ति तब तक आत्महत्या नहीं कर सकती है जब तक उसमें समाज के लोग या समाज के ग्रुप से उसे उस आत्महत्या करने के लिए अग्रेसिव नहीं करेगा, तब तक कोई व्यक्ति आत्महत्या नहीं कर सकता। तो अब हम जानते हैं कि आत्महत्या कितने प्रकार की होती है। तो हम जानते हैं आत्महत्या के प्रकार। आत्महत्या के प्रकार। तो आत्महत्या के प्रकारों की अगर हम बात करेंगे तो जो हमारी आत्महत्या है वो 4 विभागों में विभाजित है, जिसमें पहला जो हमारा इसका पॉइंट है वो है स्वार्थी आत्महत्या। पहला क्या है? स्वार्थी आत्महत्या। आत्महत्या और स्वार्थी आत्महत्या के अंतर्गत क्या आएगा? जब व्यक्ति समाज से कट जाता है, जब व्यक्ति समाज से कट जाता है, समाज से कट जाता है और वह अपने को अकेला महसूस करने लगता है। क्या महसूस करना? अपने को अकेला महसूस करने लगता है। जब कोई व्यक्ति अगर समाज से कट जाएगा और वो अकेला रहेगा तो अकेला महसूस करेगा, तो आत्महत्या करने का प्रयास करेगा। अब ये किस ग्रुप में आता है? जैसे उदाहरण ले लें, ये जो आत्महत्या है ये वो लोग करते हैं, वो या तो बुजुर्ग होंगे, बुजुर्ग लोग,
लोग या पढ़ने वाले बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे, तो ये जो आत्महत्या करते थे इसको हम स्वार्थी आत्महत्या कहते हैं। तो ये हमारा स्वार्थी आत्महत्या आ गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट में हमारी है आत्मघाती आत्महत्या। आत्मघाती आत्महत्या क्या होती? आत्मघाती हम आत्महत्या उसको कहते हैं जो समाज के प्रति समर्पित हो। क्या होता है? जो व्यक्ति समाज के प्रति समर्पित हो। तो जो समाज के प्रति समर्पित होगा, तो समाज के प्रति समर्पित होगा तो वो समाज के लिए, तो उसके मन में ये विचारधारा आती है कि वो समाज के लिए अपने को बलिदान कर दें। समर्पित हो तो वह आत्मघाती आत्महत्या कर सकता है। अभी एक समाज का कौन सा ग्रुप इस तरह का आत्महत्या करता है, तो उसके लिए हम आते उदाहरण जानते हैं। उदाहरण के द्वारा सेना पे या देश की सेवा के लिए देश की सेवा करते हुए जवान सदैव बलिदान के लिए तैयार रहता है। तो ये हो गया जो हमारा जो समाज के प्रति ज़रूरत से ज़्यादा समर्पित हो गया होगा तो आत्मघाती हत्या कर सकता है। और उसके अंतर्गत हमारे आते हैं जवान जो कि बॉर्डर पर तैनात होते हैं, तो हर समय अपने को बलिदान करने के लिए तैयार रहते हैं, या कहीं भी उनको लगता है कि हम यहाँ कमज़ोर पड़ रहे हैं तो वो आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नियमनात्मक आत्महत्या। अब आइए जानते हैं इस हत्या के अंतर्गत कौन सा हमारा ग्रुप आता है। इसके अंतर्गत वो ग्रुप आता है कि जब अचानक से ही कुछ चीज़ें परिवर्तित हो जाएं,
मतलब जिसको सोचा ही ना हो और वो ये ऐसी घटना घट जाए, जैसे व्यक्ति के जीवन में जैसे अचानक से मंदी आ जाए या बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ जाए, तो उसमें क्या होता है कि व्यक्ति का जो बिजनेस होता है वो उसे दिशाहीन लगने लगता है कि ज़्यादा मंदी होगी तो भी उसने महंगे में जो ख़रीदा उसको सस्ता बेचना पड़ेगा, तो भी दिशाहीन है। और अगर बहुत ज़्यादा महंगाई होगी तो भी उसमें व्यापार में इसका असर पड़ता है। तो वो क्या करता है, अचानक से परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, तो वो आत्महत्या का कदम उठा लेता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अचानक परिवर्तन। अचानक परिवर्तन। और अचानक परिवर्तन कैसा, जैसे आर्थिक मंदी, या तेजी, दो में से कुछ भी हो सकता है। तो उसमें क्या होता है, व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है, व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है। हो जाता है तो वो आत्महत्या को करने की ही सोचता है। अब हम आइए लास्ट पॉइंट पे। जो लास्ट हमारा पॉइंट है वो है फोर्थ पॉइंट, और फोर्थ पॉइंट है वो है प्रायिक आत्महत्या। क्या है, प्रायिक आत्महत्या। अब आइए जानते हैं प्रायिक आत्महत्या क्या होती है। प्रायिक आत्महत्या हम उसको कहते हैं जब ज़रूरत से ज़्यादा सामाजिक नियंत्रण हो या आवश्यकता से ज़्यादा किसी व्यक्ति का दमन किया जा रहा हो, तो उसको हम बोलते हैं प्रायिक आत्महत्या। तो ये किस ग्रुप में होती है, या तो जो जेल में बंद जो कैदी होते हैं वो इस तरह का कदम उठाते हैं, या जो किसी के गुलाम होते हैं तो वो लोग इस तरह का सुसाइड करते हैं। तो प्रायिक आत्महत्या में क्या होगा, जो ज़रूरत से ज़्यादा व्यक्ति ज़रूरत से अधिक सामाजिक नियंत्रण में है। नियंत्रण में है। तो एक तो सामाजिक नियंत्रण में, दूसरा दमन में। अधिक दमन में है। तो इसमें ग्रुप में कौन सा आता है, जैसे जेल में बंद कैदी जेल में बंद कैदी या किसी जमींदार का गुलाम या किसी का तो बच्चों, जो आत्महत्या के हमारे प्रकार हैं तो इसमें हर जगह पे हर पॉइंट पे समाज जुड़ा हुआ है। तो जो इमारत दुर्खिम है उन्होंने इसीलिए जो आत्महत्या को
एक व्यक्तिगत कारण ना मान के एक सामाजिक कारण माना है। तो बच्चों आज यहीं तक ये सब प्रकार ही तक हो पाएगा। अब जो मैं कल वीडियो बनाऊंगी उसमें आगे का पार्ट सुसाइड के बारे में तुम लोगों को बताऊंगी। थैंक यू बच्चों।